An orthogonal transformation y is equal to cx of a random vector x leaves invariant the generalized variance and sum of the variance of the component. Variances of the component. ठीक बेटा, देखो अजीत, जो लिखे हैं वो दिख रहा है, वो भी चमक रहा है, साफ दिख रहा है ना? तो ये आपका थ्योरम है। जैसे मान लो एक कोई रैंडम तुम्हारा रैंडम वेक्टर है और एक कोई इस थ्योरम का मतलब ये है पूरा ओवरऑल, पहले पढ़ लेते हैं एक बारी अच्छे से। इसमें देखो एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू सी एक्स ऑफ ए रैंडम वेक्टर x लीव्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब नहीं चेंज होगा, ठीक है, वैसे ही रहेगा। इनवेरिएंट द जनरलाइज्ड वेरिएंस। जनरलाइज्ड वेरिएंस क्या होता है? जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड वेरिएंस, है ना? यही तो बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक। और फिर उसके बाद करें सम ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ द कंपोनेंट। जो वेरिएंस का जो सम होगा, मतलब जो कंपोनेंट्स हो गए रैंडम वेरिएबल्स में जो कंपोनेंट होगा उनके वेरिएंसेस का जो सम होगा वो भी क्या होगा? इनवेरिएंट होगा, ठीक है ना? यही मतलब है इसका, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है? तो अब जैसे देखो रैंडम वेक्टर एक्स है, ठीक है, और इसमें किया गया, मतलब मान लो हमें प्रूव करना है, तो गिवन a random vector x and इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपका क्या है? सिग्मा, ठीक है। लेट c is such that c डैश इज इक्वल टू आई पी। जरा ये देखो जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब? c तुम्हारा एक ऐसा मैट्रिक्स है, c इज अ मैट्रिक्स सच दैट सी डैश इज इक्वल टू आई पी ना। सी डैश इज इक्वल टू आई पी लिखने का मतलब यहां से ये पता चल जा रहा है कि सी आपका कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना? है कि नहीं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया तो अब इसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जैसे वैसे देखो कोई भी मैट्रिक्स आप यूज करके आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स यूज करके आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो हर बारी आपको आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल सकते। लेकिन जब मैट्रिक्स आपका एक स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका यूज करके जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो उसको बोला जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू सी एक्स। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ y इज इक्वल टू सी एक्स, दैट इज द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? इतना समझ में आया? बताइए। तो इसके बाद देखो इसमें कह क्या रहा है, जब आपका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बेटा ये है सिग्मा ना, तो इसका जनरलाइज्ड वेरिएंस क्या हो जाएगा? जी आई क्या हो जाएगा? दिस वन, ठीक है। देखो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स अगर सिग्मा है तो जनरलाइज्ड वेरिएंस क्या हो जाएगा? दिस वन। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? मुझे ना काफी ब्राइट दिख रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है
वही देखना है कि उसका क्या आ रहा है जनरलाइज वेरिएंस, है ना? तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, उसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालेंगे। तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, Cx, ठीक? और ये क्या हो जाएगा, C वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है? और ये बना क्या, C सिग्मा C डैश। तो अब इसका जनरलाइज वेरिएंस क्या हो जाएगा, G, चलो ये GY लिख देते हैं, वहां पे GX है ना, यहाँ पे GX लिख देते हैं। तो ये आपका दिस वन। तो GY का मतलब इसके वेरिएंस का दिस वन, तो ये आपका C डैश दिस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सभी को अलग अलग लिख सकते हैं ना, पहले तो ऐसे लिख दो, सबका अलग अलग डिटर्मिनेंट, है ना? फिर इसको कैसे लिख सकते हो, सिग्मा, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, दिस वन। तो अब देखो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना बेटा, C डैश आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑलवेज इज इक्वल टू 1 ना। तो ये आपको क्या दे देगा, दिस वन। तो अब आप ही देख लो ये क्या है, जनरलाइज वेरिएंस ऑफ एक्स, देखो, ठीक है, यही प्रूव करना था ना, है ना? तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सम ऑफ वेरिएंस, कंपोनेंट का जो सम ऑफ वेरिएंस है वो देख लेते हैं, है ना? तो अब देखो ये कैसे प्रूव किया जाएगा, देखो x आपका जो है वो आपका रैंडम वेक्टर है, इसमें कितने कंपोनेंट है, p कंपोनेंट, है ना? तो सम ऑफ वेरिएंस को मैं कोई अमाउंट मान लेता हूँ, चलिए इसको मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे अगर ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है ना, तो अगर हमें सम ऑफ वेरिएंसेस चाहिए, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, i इक्वल टू 1 से p वेरिएंस ऑफ एक्स आई, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो पहले, देखो ट्रेस सिग्मा लिख सकता हूँ, बताओ। ट्रेस जब ऐड करेंगे, जो जो ट्रेस हमने लिखा है, जैसे ट्रेस क्या देता है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स में तुम लोग जानते हो पहले से कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ना ना वो वेरिएंस होते हैं सारे कंपोनेंट्स के ना, रुको बना के दिखाते हैं। सिग्मा तुम्हारा ये होता है ना, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2 डॉट 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 सिग्मा 1 पी, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2 डॉट 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 सिग्मा 2 पी डॉट 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 सिग्मा पी 1, सिग्मा पी 2 डॉट 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 सिग्मा पी पी, यही तो होता है। ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है दैट इज द वेरिएंस ना, और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, कोवेरिएंस। तो जब इसका ट्रेस लेंगे, इसी का ट्रेस लेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से पी सिग्मा आई आई, यही होगा, देखो। तो सिग्मा ये इसी की जगह पे मैंने ये लिख दिया है ना, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि उसका जो होगा ट्रेस ऑफ मतलब कंपोनेंट का, है ना, मतलब ये चीज देखो, आई इक्वल टू 1 से पी और वेरिएंस ऑफ वाई आई ना, इसका मतलब क्या, ट्रेस ऑफ, इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या निकाले हैं, सी सिग्मा सी डैश, यही तो निकाले हैं, है ना, ठीक है। एक तो मुझे ये बहुत ब्राइटनेस दिख रहा है ना, तो अपना तुम देख लेना है, मुझे आज वो आपको क्लियर दिख रहा है ना, मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए मुझे ज्यादा वो दिख रहा है। तो चलो एडिटिंग के टाइम सही कर देंगे। अब देखो ये ट्रेस है, तो ट्रेस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, है ना। तो ऐसा करते हैं, चाहे इसको इधर लेके आए चाहे इसको इधर लेके आए, ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये ट्रेस सिग्मा सी डैश दिस, ठीक है। तो ये आपका ट्रेस, अब सी डैश इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आईडी आईपी, है ना। अब ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस वन। तो देखो इसी इज इक्वल टू क्या आ गया, यही सेम चीज आ गई ना, दिस वन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से पी वेरिएंस ऑफ एक्स आई, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है ये ना, 10 नंबर का, 5 5 नंबर के दोनों।